अच्छा ने अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसका पार्ट बी है, ये सीएसएस का 2017 का पेपर है। इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ये भी हमारे पास सैलरी से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें आप नीचे पढ़ सकते हैं, कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर अहमद है, ठीक है। ये आपको डाटा गिवन है, हम इसको वन बाय वन जो है ना कवर करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास क्या है कि उसमें आपके पास बेसिक सैलरी गिवन है पर annum है, ठीक है। इसको आपने एज इट एज ही लिख देना है। वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 340,000 है। सेकंड आपके पास बोनस है। बोनस टैक्सेबल होता है, ठीक है। टैक्सेबल इनकम में होता है, वो एज इट एज आ जाएगा, 56,000 होता है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है, वो भी आपका पास टैक्सेबल इनकम होती है, वो भी 66,000। नेक्स्ट आपके पास डेयरनेस अलाउंस है, वो आपका 32,000 एज इट एज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है कि रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है, ठीक है। अब रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन एनुअल वैल्यूज़ ये आपने कैसे करनी है, ठीक है। ये आपने 45% ऑफ बेसिक सैलरी का लेना है फॉर पोश एरिया के लिए, ठीक है। ये नीचे नोट गिवन है, मतलब आपने जब पोश एरिया के लिए इसको दे दिया नोट, तो आपने 45% ऑफ बेसिक सैलरी करना है, ठीक है। ये 340,000 का क्या मतलब है, आपके पास बेसिक सैलरी है, ठीक है। ये भी हमारे पास पॉइंट क्लियर हो गया। कंपनी मेंटेन कार फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज़, कॉस्ट कॉस्ट है आपके पास इस ये कॉस्ट ऑफिस यूज़ एंड कॉस्ट ऑफ व्हीकल। पर्सनल ऑफिस के लिए आपने क्या करना है, जो आपके पास कॉस्ट ऑफ व्हीकल है उसको आपने 5% से मल्टीप्लाई कर देना है। ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि आपने 980,000 को 5% से मल्टीप्लाई कर देना है। बार बार बता रहा हूँ, जब आपके पास पर्सनल और ऑफिस यूज़ के लिए होगी 5% होगी, जब आपके पास सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए होगी तो फिर 10% होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूटिलिटी अलाउंस है। यूटिलिटी अलाउंस आपके पास क्या होगा कि एज इट एज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट भी आपके पास क्या होता है, वो भी टोटल टैक्सेबल होता है। मैंने N3 नोट नीचे गिवन है, आप उसको अच्छी तरह रीड कर सकते हैं। बाकी जो आप बुक का जो पेज है उसका भी आपको हम बता देते हैं कि इसको आपने कैसे करना है। जब आपके पास आएगा लीव इनकैशमेंट, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, लीव इनकैशमेंट ये आपके पास है, गिवन है, ठीक है। इसका पेज नंबर 153 है, लीव इनकैशमेंट, ठीक है। N2 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इनकैशमेंट all types of leave is taxable if received by any private sector employee. However, encashment of leave preparatory to retirement, commonly known as LPR, received by government employees shall be exempt from tax. Encashment of all others leaves by government employees taxable, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये हमारे पास बुक कौन सी है, सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेस इन पाकिस्तान टैक्स ईयर 2022 की, ठीक है। ये भी आपके पास सिमिलरली आपके पास लीव फेयर असिस्टेंस है, वो भी आपके एज इट एज जो सारे के सारे वो टैक्सेबल होगी, ठीक है। लीव फॉर असिस्टेंट प्रोवाइडेड फॉर द ईयर्स है आपके पास ये वाला है, ठीक है। होटल बिल्स पेड बाय द कंपनी रिलेटेड टू प्लेयर्स ट्रिप है, ये आपका इंटरटेनमेंट है। इंटरटेनमेंट अलाउंस भी आपके पास एज इट एज 28,400 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड है, वो आपने N4 आपने एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू टुवर्ड प्रोविडेंट फंड आपके पास ज़ीरो होता है, ठीक है। उसको आपने इंक्लूड नहीं करना है, दिस इज़ नॉट टैक्सेबल, ठीक हो गया। अब क्यों टैक्सेबल नहीं है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो आप बुक से भी कंसल्ट कर दे सकते हैं, ठीक है। प्रोविडेंट फंड जो होता है वो एम्प्लॉय अगर आपका काट रहा है तो फिर वो आपके पास नहीं है। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू टुवर्ड प्रोविडेंट फंड्स, ठीक है, सॉरी, उसमें एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड है, वो ऑलरेडी आपका सैलरी से कट रहा है, तो इसलिए वो आपका टैक्सेबल नहीं है। आपका ये भी पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ से क्या होगा, टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम आपकी 871600 आ जाएगी, ठीक है। अब आपने हमेशा इसका पैटर्न भी याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, लेस डिडक्टेबल अलाउंस आपने ज़कात पेड अंडर उशर ऑर्डिनेंस और डोनेशन अंडर क्लॉज 61 इनमें से माइनस कर देनी है। अब आपके पास डोनेशन अंडर क्लॉज 61 प्रोवाइडेड नहीं है, तो आप इसमें हमारे पास जो ज़कात पेड अंडर उशर ऑर्डिनेंस 50,000 है, वो उसमें से माइनस कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, ठीक है।
ठीक है। टैक्सेबल इनकम आपके पास आ जाएगी, ठीक है। टैक्सेबल इनकम के बाद आप क्या करेंगे, कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेएबल हम फाइंड करेंगे, ठीक है। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम NTR टैक्सेबल इनकम इनटू टैक्स रेट है। अब आपकी जो अमाउंट है वो 8 लाख है, ठीक है। 6 लाख से 12 लाख के लिए हमारे पास जितनी भी अमाउंट 6 लाख से ज़्यादा होती है मतलब टोटल अमाउंट में से 6 लाख निकाल देंगे, उसको 5% से कर देंगे, ये आपके पास टैक्स पेएबल आ जाएगा 40% ऑफ। अब ये नीचे मैंने सारे नोट्स आपको प्रोवाइडेड हैं। 45% ऑफ MTS और बेसिक सैलरी है, ठीक है। N2 है फॉर पर्सनल यूज़, ऑफिस यूज़ हम 5% करेंगे। लीव इनकैशमेंट इज़ ऑल ऑफ टाइप टैक्सेबल है, ठीक है। तो N6 है हमारे पास, इंक्लूड इन सैलरी इनकम जो एक्सपेंडेड बाय द एम्प्लॉयर्स ऑन LFA, ठीक है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2017 का P। अगर आपको कोई पार्ट नज़र नहीं आया तो आप इसको गौर से देख सकते हैं, ये हमने इस तरह इसको कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2017 का 6 पार्ट B CSS पेपर 2। अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है ना नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।